हे ट्रेडर्स, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया और ऑप्शन चेन का एक्शन क्या बोल रहा है। और आज आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ऑप्शन सेलिंग क्यों ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज मार्केट नीचे भी गया, फिर ऊपर भी आया, बट इन सब ने सिर्फ एक ही लोगों ने पैसे कमाए और वो है ऑप्शन सेलर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, निफ्टी ने एक अच्छी गैप डाउन ओपनिंग दी और निफ्टी सबसे पहली बात तो इसने वैसे ही परफॉर्म किया जैसे ओआई बोल रहा था और जैसे हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे लिखा था। बट अगर आप ये ध्यान से देखेंगे, इसकी फर्स्ट कैंडल एक ग्रीन बनी, नो डाउट ये नीचे जाके फिर ये ऊपर आके रिकवर भी किया बहुत अच्छा खासा। इसको ये देखने की कोशिश करिए, इसने गैप एक्चुअली यहां तक स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद ये यहां से नीचे गया, फिर रिकवर होके इतना ऊपर आ गया इस ही कैंडल में। ये बहुत बुलिश कैंडल का साइन है। तो जब ये लो तोड़ता या ये लो तोड़ता एक बार को, तो जाके एक बार को बेरिश वापस से बनता। सबसे इसने सेकेंड कैंडल में ही अपनी फर्स्ट कैंडल का 15 मिनट्स का हाई तोड़ दिया। उसके बाद ये एक साइडवेज रहा मार्केट और वॉलेटाइल थोड़ा थोड़ा था, बट हाँ बाद में थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल हुआ ना, और एंड में एक सडनली ऊपर का रिएक्शन आया। ये सारी चीजें हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे बोली थी। कल हम यूट्यूब वीडियो नहीं बना पाए थे, उसके लिए हमें खेद है। अब अगर आप निफ्टी देखेंगे कि ये कहाँ जा सकता है, तो फिर इसने कभी जो रेजिस्टेंस थी वो तोड़ी है, बहुत शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस 15 मिनट की, और यहाँ पे आके रेस्ट लिया है। अब या तो ये यहाँ से ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है, या फिर मोस्ट प्रोबेबली ये वॉलेटाइल होने के बहुत ज्यादा चांसेस है ऑप्शन डेटा के हिसाब से। और ऊपर देखेंगे तो फिर एक रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस बनती जा रही है, किधर रेजिस्टेंस, एक माइनर रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस इधर खुद ही है। तो ऊपर जैसे जैसे जाते जाएगा वैसे वैसे ये रेजिस्टेंस को हिट करते जाएगा, तो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ऊपर अगर इसे जाना है तो बार बार नीचे गिर सकता है, तो ऊपर जाते जाते बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, सबसे पहली बात। अगर हम इसका ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे तो अब ऑप्शन चेन के डेटा में सबसे पहले ये देखने की कोशिश करिए चेंज इन एलटीपी। अगर कोई भी इंसान कल का पोजिशनल कहीं की भी ली होती उसने वीक में और होल्ड करता, उसे प्रॉफिट ही होता। इन शॉर्ट अगर आपने बाय करके रखे थे पुट या कॉल, आप लॉस में ही रहते। मार्केट नो डाउट फ्लैट ही बंद हुआ 0.2% पे, बट आप ये देखेंगे वॉलेटिलिटी, एक गैप डाउन खुलना, फिर उसके बाद साइडवेज जाके वॉलेटाइल हो जाना मार्केट, और कुछ भी ना परफॉर्म करना। इन सब में वो ही कमाते हैं जो पोजिशनली होल्ड करके रखते हैं कॉल को एंड पुट को। तो अगर हम ओआई का डेटा देखेंगे निफ्टी का, तो निफ्टी में 14700 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना के रखा है, 14800 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, 14900 पे नहीं बनाया, बट 15000 पे हाईएस्ट रेजिस्टेंस बना दिया, उसको हाईएस्ट ओआई बना दिया है। तो फिर मोस्ट प्रोबेबली ये 15000 के ऊपर तो इस वीक जाने नहीं वाला, वो सबसे पहली क्लियर बात है, सबसे पहला। सेकंड, यहाँ पे देखेंगे तो 14500 पे अच्छा खासा सपोर्ट बना के रखा है, 14400 पे अच्छा खासा सपोर्ट बना के रखा है, 14300 पे सपोर्ट बना के रखा है। तो ये जो रेंज है 14700 से 14500 की, इधर मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होने के चांसेस हैं। सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए, 14700 के ऊपर जाता है तो शायद ये ऊपर जाए, बट थोड़ा थोड़ा ही ऊपर जाएगा। और अगर नीचे जाता है मार्केट, तो ये भी 14500 के बाद थोड़ा थोड़ा वॉलेटाइल हो जाएगा। तो अभी मार्केट की डायरेक्शन कंफर्म्ड नहीं है। अगर हम मंथ का डेटा देखेंगे तो मंथ के डेटा में भी सेम ही चीज चल रही है, 14500 पे बहुत अच्छा खासा सपोर्ट बना है, 14600 पे सपोर्ट बना है। हाउएवर 14300 पे नहीं बना है, नेगेटिव गए, 14200 पे नेगेटिव गए हैं सबसे पहला। बट इधर 14500 पे बहुत अच्छा खासा पुट पे ओआई भी बना है। यहां देखेंगे तो ज्यादा रेजिस्टेंस पे मीट नहीं हो रहा है, 14700 14800 छोटे छोटे चेंज इन ओआई बना है, 15000 पे बहुत छोटा चेंज इन ओआई इन लोगों ने बना के रखा है। तो मंथ का डेटा तो वॉलेटाइल टू अप ट्रेंड की बात कर रहा है, बट सेम ऑपोजिट वॉलेटाइल टू डाउन ट्रेंड वीकली डेटा बोल रहा है। मंथ के डेटा में भी आप देखेंगे, अगर आप मंथ का डेटा होल्ड करके पोजिशनल रखते बोथ पुट या कॉल सेल को, तो आप आज पैसे कमाते। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट ऊपर का डायरेक्शन पकड़े नीचे का डायरेक्शन पकड़े, सिर्फ एक ही इंसान कमाता है, ऑप्शन सेलर। मार्केट बहुत ज्यादा ऊंचा भागते तो ऑलरेडी पुट पे बहुत सारे ओआई बन जाते हैं, कॉल सेलर बहुत कम, वो हेजिंग पोजीशन होती है मोस्ट प्रोबेबली। अभी का निफ्टी का डेटा देखेंगे तो उसमें से कंफ्यूजिंग ट्रेंड पता चल रहा है, वॉलेटिलिटी एग्जिस्ट करेगी,
हमारी पोजीशन दूर के पुट सेल पर है, बट शायद हमें बहुत जल्दी निकालना पड़े, या तो प्रॉफिट में या तो लॉस में, बट बहुत जल्दी निकालनी पड़ेगी। आज भी हम लोग फर्स्ट कैंडल में निकल गए थे, क्योंकि जब अच्छा खासा 1-1.5 टके का गैप डाउन होता है तो फिर उसमें निकलना ही बेटर बात होती है, क्योंकि ओआई ने इतना नीचे का नहीं बोला था जितना नीचे का खुला, जितना नीचे फर्स्ट कैंडल में वो चला गया था। तो हम लोग वो जल्दी एग्जिट लिए। उसके बाद पोजीशन हमने 2-2:30 बजे लिए, दूर का कुछ पुट सेल लिया हुआ है। हाउएवर, निफ्टी का डेटा अभी ये बता रहा है मार्केट साइडवेज जा सकता है, वॉलेटाइल बहुत ज्यादा हो सकता है मार्केट, ये समझने की कोशिश करिए। थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है, बट थोड़े से साइन अप ट्रेंड के भी हैं, बट कोई अभी स्पेसिफिक ट्रेंड पता चल रहा है नहीं। तो थर्सडे तक तो बहुत कम बेट ही करिए। वॉलेटिलिटी नो डाउट आज कम थी, बट उस वजह से ये मत करिए कि मार्केट में कौन सी डायरेक्शन नहीं बता रहा, मार्केट कोई डायरेक्शन बताना नहीं चाह रहा है, तो आज की तरह भी कल का दिन हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। अगर हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखेंगे तो बैंक निफ्टी अगर आप गौर फरमाएंगे तो उसने फर्स्ट कैंडल एक रेड बने और एक गैप डाउन ओपन किया था, बट अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, इसने रिकवरी फर्स्ट 15 मिनट्स में बहुत अच्छी खासी ली थी। उसके बाद नो डाउट ये नीचे के ट्रेंड में ही रहा, ये साइडवेज, इसका ट्रेंड कुछ ज्यादा ही वॉलेटाइल था। निफ्टी तो कम वॉलेटाइल था, बैंक निफ्टी ज्यादा वॉलेटाइल था, और ये थोड़ा ज्यादा वीक रहा बैंक निफ्टी अगर हम निफ्टी से कंपेयर करें तो जैसे कि हमने टेलीग्राम पे बोला था आपको कि बैंक निफ्टी ज्यादा वीक रहेगा, वैसे ही हुआ। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो 32,500 पे एक अच्छा खासा स्ट्रैडल बनाने की कोशिश की, अच्छा खासा चेंज इन हुआ है, पुट में भी है कॉल में भी है, नो डाउट कॉल में हैवी है, बट मैं पुट का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पुट का फिर 30,000 पे सीधे बना है, अच्छे खासे चेंज इन हुआ है यहाँ पे, एंड 32,000 पे हाईएस्ट ओआई एंड चेंज इन हुआ है। सबसे पहली बात, कॉल में 33,000 पे अच्छा खासा बना के रखा हुआ है, 33,500 पे बना के रखा हुआ है। वीक का डेटा सिंपली ये चीज बोलने की कोशिश कर रहा है कि वो साइडवेज जाना ज्यादा प्रेफर करेगा, और मोस्टली थोड़ा सा नीचे की तरफ जा सकता है बैंक निफ्टी, बट अभी भी डायरेक्शन क्लियर नहीं है, ये बात ध्यान समझने की कोशिश करिए। अगर हम मंथ का डेटा देखेंगे तो मंथ का डेटा ज्यादा नंबर्स नहीं फॉर्म किया है, बट 32,500 पर सेम स्ट्रैडल बनाने की इनने कोशिश की है। 33,000 पे बहुत अच्छा खासा है, तो नीचे का प्रेशर रह सकता है। हाउएवर 32,000 पे बहुत अच्छा खासा ओआई बना हुआ है, तो फिर 32,000 की रेस्पेक्ट करेगा। तो इस नंबर से एक ही चीज पता चल रही है, मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहने वाला है। वॉलेटाइल तो रहेगा, हाउएवर डायरेक्शन अभी प्रिडिक्ट नहीं हुआ है, तो इसमें डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने की कोशिश प्लीज ना करें। जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, जल्दी प्रॉफिट बुक करिए या जल्दी लॉसेस बुक करिए। हम लोग बहुत दूर के पुट सेल पर हैं, तो अगर हमें पोजीशन एग्जिट करनी होगी तो सुबह ही बहुत जल्दी कर लेंगे। जहां तक क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात है, क्वार्टरली रिजल्ट्स में अपोलो ट्राइको टाटा केमिकल्स के रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं, और जिनके अच्छे आए हैं आज के दिन वो है एसबीआई लाइफ एंड वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस का हमने कॉन कॉल भी अटेंड किया है, उसका लिंक जो स्निपेट्स हैं नोट्स के, वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। हमने आज किर्लोस्कर न्यूमैटिक का भी आपको ट्रेड दिया था, हमारे ट्रेड के बाद से वो 12 टका ऊपर है और अभी अपर सर्किट उसको लग चुका है। अडानी एंटरप्राइजेस का दिया था, अमारा राजा बैटरी से निकल चुके 3-4% के लॉस में हम लोग। तो फिर ये सारे ट्रेड्स हमने लिए हैं, टेलीग्राम चैनल पे आप सारे ट्रेड्स हमारे देख सकते हैं। अभी जो भी चेंजेस आएंगे निफ्टी के ओआई में हम आपको टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर देंगे, या कोई भी स्टॉक का जो हमें मूवमेंट दिखेगा वो हम टेलीग्राम चैनल पे आपको बता देंगे। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।